Hello dear students, I welcome you all on my YouTube channel. So today we will discuss the most important and authenticated material for PG entrance examination for various universities, especially Kashmir University, Jammu University, Delhi University, Aligarh Muslim University, etc. मैं हर पेज कंटिन्यूसली ऊपर डाउन करूंगा, आप हर किसी पेज का स्क्रीन शॉट ले सकते हो अपने स्टोरेज के लिए, ठीक है। सो फर्स्ट जो है आपका है लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसमें आपका लैम्बर्ट लॉ, बेयर्स लॉ, सॉल्वेंट इफेक्ट, फिर है आपका एन पाई जो ट्रांजिशन और एन सिग्मा ट्रांजिशन में उसमें हमें वो बैथोक्रोमिक शिफ्ट दिखाना है, जैसे ये वाला, ठीक है। दूसरे पेज पे आप देख सकते हो आराम से, जूम भी कर सकता हूँ इसको। फिर तीसरा है ऐसे वही वाला कार्बोनाइल सिस्टम वगैरह, क्रोमोफोर्स है, ऑक्सोक्रोम है, ये इसमें आता है। फिर हमारे ऑक्सोक्रोम्स है, ये वाला यहाँ लेफ्ट साइड से ऑक्सोक्रोम का, ठीक है। फिर यहाँ से उसके इफेक्ट्स, फिर मैग्नेटिज्म एक्शन कैसे होता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट और इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होता है उस शिफ्ट में। फिर उसके है इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन। कंजुगेशन से क्या होता है, वेदर देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजुगेशंस, वन इज पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, उसकी वजह से क्या होता है, शिफ्टिंग कहाँ होती है, ठीक है, ये यहाँ शो करता है। फिर डिफरेंट सॉल्वेंट्स के बारे में भी बोलता है। फिर उसके बाद है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, डिफरेंट टाइप्स, एन पाई एस्टिकस, पाई पाई एस्टिकस, जो मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशंस होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये इसी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद है काइनेटिक्स ऑफ सम फोटोकेमिकल रिएक्शन, उसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड का है, फिर हाइड्रोजन आयोडाइड का भी है यहाँ से, ठीक है। फिर इसके बाद है काइनेटिक्स ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये वाला, ठीक है। कंटिन्यूसली आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद है आयोडाइड, ये वाला। फिर उसके बाद है फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री में इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, उसमें फोटो फिजिकल एंड फोटोकेमिकल प्रोसेस दोनों। लैम्बर्ट लॉ इसमें भी एक जो इफेक्ट करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। फिर उसके बाद बियर है जो कंसंट्रेशन पे है, फिर उनको हमने डिराइव कर लिया, जैसे आई इज आई जीरो 10⁻⁻⁴ ठीक है। फिर उसके बाद एब्जॉर्बेंस क्या होती है, ट्रांसमिटेंस क्या होती है, फिर उसके बाद सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट के बारे में यहाँ से इस वाले पेज में बताता है, ठीक है। फिर उसके बाद जबलन्स की डायग्राम जो होती है, उसमें फिजिकल फोटोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, जैसे फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस, उनके वैल्यूज, उनकी कितने टाइम में होते हैं, कौन फास्ट है कौन स्लो है, वो इसमें आता है। ठीक है। फिर उसके बाद है ये भी हमारे सॉलिड स्टेट का है, दैट इज सॉल्यूशंस का है। यहाँ से राइट साइड से अगर आप देख पा रहे हो, राइट साइड से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं राइट साइड थोड़ा बहुत जूम करूंगा। यहाँ फ्यूगोसिटी होता है, ठीक है, फ्यूगोसिटी वगैरह इसमें आता है। फिर उसके बाद है उनकी डेरिवेशन वगैरह, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद है वुडवर्ड रूल, जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उसमें अलग अलग अनसैचुरेटेड सिस्टम के लिए है, कार्बोनाइल सिस्टम के लिए, ठीक है। उसमें भी एक दो क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस में, ठीक है। अलग अलग एग्जाम्पल्स है, इसमें से आया है पिछली बार, वही एग्जाम्पल्स दिए इन वाले नोट्स में। उसके बाद वही है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल सिस्टम, सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है। उसके बाद है मॉर्फाइड डाइज के बारे में थोड़ा दिया गया है, उसमें मॉर्फाइड डाइमिथाइल ऑरेंज डाई, ये वाली डाई, ठीक है, देख सकते हो आप। ठीक है। उसके बाद वेट डाई है यहाँ। अब जो यहाँ से उल्टा है, दैट इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हम बोल सकते हैं ग्लूकोज के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, कैसे हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं उनके टेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद ये इसी में आता है डीएल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, फिर यहाँ से गेटरमैनस रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, सिंपल है गेटरमैनस रिएक्शन, तो आइसोमर सारा कुछ दिया गया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें से आएगा वही उतना ही दिया गया है। फिर उसके बाद है रेमर-टैमस रिएक्शन है, यहाँ दिए गए क्लेमेंसन रीअरेंजमेंट दी गई है। क्वांटम मैकेनिक्स में सिंपल है ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन से स्टेफेनस बोल्ट्जमैनस लॉ है, ठीक है, अच्छे से जूम हो जाएगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद है ब्लैक बॉडी रेडिएशन थ्योरी वगैरह दी गई है। प्लैंक्स रेडिएशन है, इस वाले राइट साइड में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। यहाँ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉल्ट्स है, यहाँ दी गई है सारे वाले इस वाले पेज पे,
ठीक है। उसके बाद है ऑर्गेनिक में हमारा अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, और उसमें मोस्टली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही दी गई है ज़्यादा। जैसे ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या होते हैं या ज्विटर आयन पॉइंट क्या होता है, जहाँ जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, वो दूर तक नहीं जा सकते, वो एक ज्विटर आयन बनाते हैं। ज्विटर आयन का मतलब होता है दोनों चार्जेस, नेगेटिव एज वेल एज इन एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम, उसको बोलते हैं ज्विटर आयन। फिर उसके बाद है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, सिट्रिक और सिंथेसिस एचवीजेड रिएक्शन सामान्य ये यहाँ दी गई होगी। कार्बोहाइड्रेट्स में आती है इपोमराइजेशन क्या होते हैं, ठीक है। जो सेकंड कार्बन होता है उसको इपीएमआर बोलते हैं, जो फर्स्ट है उसको एनोमर बोलते हैं। म्यूटेशन क्या होती है, जो अल्फा डी होता है 52 एंड 112 बीटा डी पे ये होता है, तो बीच में ये क्लेन क्लेनस सिंथेसिस का मतलब होता है लेंथनिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर हम कार्बोहाइड्रेट चेन को बढ़ाएंगे, रूप डिग्रेडेशन होता है कम करेंगे, दोनों आ सकते हैं। उसके बाद आपको ये यहाँ से थोड़ा बहुत ट्रिकी अप्रोच याद रखना है, XBNMH ये होता है ज़ेंथोपेरिक टेस्ट, ये प्रोटीन के लिए टेस्ट होते हैं। फिर उसके बाद है ब्यूरेट टेस्ट, फिर उसके बाद है निनहेड्रिन टेस्ट, फिर उसके बाद है मिलनसन टेस्ट, फिर है हॉपकिंस टेस्ट। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ा होगा, हुक्स लॉ है, इसमें डिफरेंट वैल्यूज है, F इज इक्वल टू -K R माइनस आर ई क्यू, R इज इक्वल टू ऑरिजिन, आर ई क्यू इज इक्वल टू आफ्टर, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट से इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के लिए दिए गए हो। फिर उसके बाद जो अटैचमेंट ग्रुप्स है उनका डिफरेंट हो जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट, डिशील्डिंग पे ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा। डिफरेंट व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट इंडक्टिव इफेक्ट है, या हमारे एस्टेलाइनिक है, एस्टेलाइन को अगर हम वर्टिकल तरीके से देखेंगे तो उसमें शील्डिंग होती है, डिशील्डिंग होती है, ये अच्छे तरीके से आपने पढ़ा होगा। एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट होता है, ठीक है, डायरेक्शनल डिपेंडेंट इफेक्ट। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों कैसे आप याद से MIVU होता है, माइक्रोवेव इन इंफ्रारेड विजिबल यूवी। फिर शील्डिंग डिशील्डिंग कंटिन्यूसली है, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह ये यहाँ से दिए गए, ठीक है। फ्रेयर्स अरेंजमेंट है, पेनाकोलस है, सारा कुछ दिया गया है। यहाँ से अगर हम देखेंगे एसिडिटी, कैसे हम एसिडिटी चेक करेंगे। एसिडिटी का मतलब होता है कि जब हम प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, जो नेगेटिव चार्ज होगा जितना वो स्टेबल हो जाएगा उतना वो एसिडिक होगा, ये सिंपल आपको याद रखना है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स प्राइमरी और सेकेंडरी को KMnO4 यहाँ से दिया गया है अच्छे से, H2SO4 प्राइमरी और सेकेंडरी आराम से हो जाएगा, टर्शरी नहीं होता है ऑक्सीडेशन, ये भी आता है, ठीक है। यहाँ से ये वाला भी आप कर सकते हो, गटरमैन है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स वगैरह। फिर उसके बाद है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। अब एडिशन है या सब्स्टिट्यूशन है, इट डिपेंड्स। हमारे पास बेंजोइन कंडेंसेशन है, ठीक है। हाइड्राइड किस किस रिएक्शन में हाइड्राइड शिफ्ट किस किस में होता है, कैनोजोरस में आपने देखा होगा, या बेंजोइन में होता है। परकिंस में अगर देखोगे, ठीक है, इसमें भी आपने बेस ले लिया, एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन किया, मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन किया, उसने फिर अटैक किया कहाँ, दिखाता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से जब एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये यहाँ पे अटैक करता है, फिर वहां से हमारा लास्ट में हाइड्रेशन होती है, डिहाइड्रेशन होती है, लॉस ऑफ वाटर होता है, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है वहां से, ठीक है। फर्दर हम देखेंगे निवंजल है, मैनेज रिएक्शन है, वही वाला कंसेप्ट है, आप बस इतना पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर BPKM जिनमें हाइड्राइड शिफ्ट होता है वो होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा BPKM कौन कौन सी रिएक्शन है ऑलरेडी हमने पढ़ा है, नवंजल है, मैनेज है, मैनेज में भी होता है, ठीक है। और इसके बाद है यहाँ से आपने पढ़ा होगा परकिंस में भी होता है, बेंजोइन। आपको वहाँ क्वेश्चन भी दिया गया होगा कि किस किस में हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, तो ये वाले रिएक्शंस आप याद कर सकते हो। फिर इंपॉर्टेंट है डबलेट ट्रिपलेट, आपको दिखाना है कि किस में कितना होता है, जैसे यहाँ नेबरिंग प्रोटॉन्स पे ये डिपेंड करता है, ठीक है, सारा कुछ है इसमें। स्पेक्ट्रोस्कोपी फिर से, एनोट्रॉपिक इफेक्ट फिर से आ गया, क्योंकि ये जो नोटिस है इसमें फिजिकल भी है, इनऑर्गेनिक भी है, ऑर्गेनिक भी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जितना भी कंसेप्ट है वो इसमें ऑलमोस्ट सारा कुछ है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस वाले पेज को आराम से। अब इस वाले पेज को नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन डाइइन इसमें क्या क्या होते हैं, कौन कौन से 1-2 एडिशन होती है, 1-4 एडिशन, 1-2 कब होती है, 1-4 कब होती है, सब कुछ दिया गया है। फ्री रेडिकल भी है। फिर उसके बाद साइक्लो एडिशन रिएक्शन, डाइलेटेड रिएक्शन, इसमें एक क्वेश्चन जरूरी आता है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे आता है क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसको एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पे है, यहाँ विटामिन के बारे में दिया गया, कोलेस्ट्रॉल के बारे में, प्रोजेस्टेरॉन या सेक्स हार्मोन्स जो मेल और फीमेल में होते हैं उनके बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद है एड्रेनलिन स्टेरॉइड्स के बारे में होता है। फिर उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे हम निकाल सकते हैं, 2n जब डायरेक्ट होगा 2n- सारा कुछ दिया गया है यहाँ, ठीक है। आप देख सकते हो। अब फिजिक्स के बारे में किरचॉफ्स इक्वेशन कैसे है, ये वाली आप देख सकते हो यहाँ से। मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूलर वेट सारा कुछ दिया गया है, कंटिन्यूअसली देख लो। लेटेस्ट एनर्जी दी गई है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पॉलीज इक्वेशन वगैरह दी गई है, सारा कुछ, ठीक है।
यहाँ से भी कंटिन्यू है ये वाला। फिर उसके बाद है नाइट्रो कंपाउंड्स, आप देख सकते हो, ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड्स के बारे में भी देख सकते हो। अमाइनस है, कौन बेसिक सबसे ज्यादा कौन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, सारा कुछ दिया गया है। फिर उसके एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के बारे में ट्रिकी अप्रोच दिया गया है, ठीक है, सिंपल है। यहाँ से दिया गो एबो विथ लव, ठीक है, यहाँ से अच्छे से दिया गया है जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में सिंपल ट्रिक अप्रोच दिया गया हो, दैट इज गो अबव विथ लव पॉइंट टू पॉइंट सो कैन मेक ऑल लव, ठीक है, इसके इससे आप निकाल सकते हो, ये इसमें भी क्वेश्चन आता है। अब यहाँ से हमारे आते हैं शिफ्टिंग वगैरह, यहाँ हमारा डीएल वैल्यू जो होता है एनएमआर में वो यहाँ से दिया गया है। फिर से कंटिन्यूसली केमिकल एनर्जेटिक्स क्या होते हैं, सिंथेटिक रिएजेंट्स क्या होते हैं, स्टोइस्टिक एस्टर, इसके बारे में भी आ सकता है कि कौन सा रिएजेंट है जो वो वाला प्रोटॉन निकाल सकते हैं जहाँ से रेजोनेंस ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कौन सी बेस है जो वाला प्रोटॉन निकाल सकता है। उसके बाद है एचडीटी ऑफ मिथाइलिन हाइड्रोजन, मैंने पहले भी बोला है सबसे ज़्यादा एचडी वो होते हैं जो आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, कंटिन्यूसली, ठीक है। ये वाला पेज में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स पे आते हैं, उसमें पायरोल आता है, फ्यूरान, थायोफिन आता है। अब उसमें कहाँ किस वाले पोजीशन पे रिएक्शन होते हैं, ठीक है, पायरोल देखो, फ्यूरान देखो, थायोफिन देखो। अब ये अगर हम यहाँ देखेंगे, हमने पहले थर्ड पोजीशन पे किया है, 1 2 थर्ड पोजीशन पे, लेकिन थर्ड पोजीशन पे खाली 2 रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू 2 पोजीशन पे अगर हम देखेंगे वहां 3 रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इसका मतलब 2 रिएक्शन, 2 वाली जो पोजीशन है उसी पे ज्यादा रिएक्शन हो जाएगी कंटिन्यूसली, ठीक है। एचडी कैरेक्टर ये हमारा आता है, फिर थायोपिन वगैरह सारा कुछ देख सकते हो इसी में। अब पिरिडिन ज्यादा बेसिक होता है क्योंकि उसके पास जो लोन पेयर होती है वो रिंग के साथ अटैच नहीं होती, इसी वजह से वो आराम से दे सकता है अपने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कंटिन्यूसली देख लो यहाँ से थायोलोज वगैरह, थायो एस्टर सल्फाइड है, यहाँ से एरोमेटिक कंपाउंड है, सल्फोनिक एसिड है, सिंथेसिस ऑफ यहाँ से देखो डाइएथाइल मेलोनेट है, सारा कुछ दिया गया है, जितना भी एग्जाम में आ सकता है उतना दिया। अब इनऑर्गेनिक में ऑक्सीजन फैमिली दी गई है, उसके कुछ यूज चीजें दी गई है जो आ सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स दिया गया है यहाँ से देखो। सिमिलरली केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, जो चीजें आ जाएंगे उतना दिया गया है, उतना ही दिया गया है। सिमिलरली अगर हम यहाँ से देखेंगे एरर्स, देखो एब्सोल्यूट एरर आता है, उसमें क्वेश्चन आता है, वो भी दिया गया है, ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप आराम से, ठीक है। फिर सिम्बोयासिस है, ठीक है, सॉफ्ट लीजेंट्स क्या होते हैं, हार्ड लीजेंट्स क्या होते हैं, सारा कुछ दिया गया है, इसमें भी एक क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एचएसए प्रिंसिपल से क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में दिया गया है सारा कुछ यहाँ से। कंटिन्यूसली केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में भी जितना आ जाएगा उतना दिया गया है, ठीक है। कंटिन्यूसली देखो डिफिनेट इंटीग्रल्स क्या होते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स भी उसमें भी आपका चाहे आपकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन या कोई भी इक्वेशन दी गई है उसके ग्राफ दिया गया है, तो सिंपल ट्रिक की अप्रोच से भी निकाल सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी केमिकल काइनेटिक्स में दिखाया है, अगर आप लिंक में जाओगे वहां उसके वैल्यूज भी दिए गए हैं, ठीक है। कंटिन्यूसली देख लो डेरिवेशन ऑफ लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल्स, वो भी सिंपल ट्रिक की अप्रोच के साथ मैंने निकाले हैं इस वाले इन वाले नोट्स पे, वो भी देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये वाले मैंने ऑलरेडी इनको मैंने डिस्क्राइब किया है, लिंक में आप इसका यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है, सारा कुछ फार्मूलाज वगैरह, ठीक है। वैल्यूज यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेट्स एमआईबी जो मैंने ऑलरेडी बोला वो भी है। फिर उसके बाद है कार्बन फैमिली आ गई, ठीक है, हैलाइड्स वगैरह है, बोरान बोरैक्स है, सारा कुछ, ठीक है। उर्दू में कुछ दिया गया है यहाँ से, मैंने उर्दू में क्योंकि ये वाला समझ उस टाइम मुझे नहीं आया था तो मैंने आयन एक्सचेंज मेथड थोड़ा बहुत उर्दू में लिखा है, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो आराम से, आपको समझ में आ जाएगा। नाइट्रोजन फैमिली है, ठीक है, यहाँ से देखो ये वाली फैमिली है बोरान फैमिली, अच्छी सी कार्बन फैमिली है, यहाँ से देख लो, ठीक है। सेपरेशन ऑफ लेंथाइड्स सिंपल जितना आ जाएगा उतना मैंने दिया है यहाँ से भी, ठीक है। बोरान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बोरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, यहाँ से देख सकते हो आप। वैक्सीज के बारे में है, यहाँ से बायोमोलिक्यूल्स के बारे में अच्छे से थोड़ा बहुत बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, जितना आ जाएगा उतना दिया गया है। अब इसके बाद है आपकी सॉल्यूशंस, मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी एटसेट्रा, उनके फार्मूलाज यहाँ से भी एन रूल दिया गया है यहाँ से, ठीक है। थोड़ा बहुत ये उतना साफ नहीं है लेकिन आप इसको जूम कर सकते हो आराम से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपने प्रैक्टिस कर लीजिए, तो खुद से नोट यही बना दीजिए, इन्हीं को फिर से लिख सकते हो आप। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है,
ठीक है, देख लीजिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसमें सारा कुछ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी, कौन ऑप्टिकल शो करेगा, कौन उसके वैल्यूज है, बस उतना। केमिकल काइनेटिक्स सेकंड ऑर्डर, काइनेटिक्स मैंने वैसे पढ़ाया उसमें से ही आ जाएगा, क्योंकि काइनेटिक्स के जितने भी यूट्यूब वीडियोस है उन्हीं में से आ जाएंगे आपके क्वेश्चन। ठीक है, काइनेटिक्स उतने महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से केमिकल काइनेटिक्स से कंटिन्यूसली, यहाँ से जूल्स थॉम्पसन इफेक्ट है, नर्नेस्ट इक्वेशन है, यहाँ से देखा परसेंटेज आयनीकरण पुराना जो है उसका कुछ वहां से मैंने कम लिखा होगा, अब जब पॉइंट याद आ गया फिर से जो आ सकता है उसको फिर से मैंने लिखा है। ये बहुत जगह होगा, कई जगह आपको सोल्यूशन है, एक जगह भी दिया गया हो, दूसरी जगह भी दिया गया हो, क्योंकि उस टाइम उतने ही ऑब्जेक्टिव्स आ गए होंगे उस वाले एग्जाम में। लेकिन जब कंटिन्यूसली नेक्स्ट ईयर में और ऑब्जेक्टिव्स बढ़ गए तो वो वाला पार्ट भी इंक्लूड किया है। यहाँ से लॉगरिथम भी देख सकते हो, ठीक है, सारा कुछ यहाँ से देख लीजिए। हीट कैपेसिटी ऑफ सॉल्ट्स है, यहाँ से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पे आए थे हम। अब इसके बाद है यही वाला एनर्जी वगैरह, ठीक है, ये फिजिकल का है, पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, इसमें क्वेश्चन कंपलसरी है, वैल्यूज यही याद रखने, इसी से क्वेश्चन आ जाएगा आपका। फॉर्जन रूल है, परसेंटेज आयन कैरेक्टर, पुराना भी मैंने कहा कि परसेंटेज आयन कैरेक्टर, क्योंकि उस टाइम उतना ही आया होगा, जब फिर दूसरे ईयर में दूसरे क्वेश्चंस आए तो मैंने वो इंक्लूड किया है। देख लीजिए सारा है, पोलराइजेशन पावर एंड पोलरिटी, फिर है कोराशला की एप्लीकेशन है, सारा कुछ, ठीक है, ट्रांसपोर्ट नंबर वगैरह सारा कुछ यहाँ से भी, ठीक है, यहाँ से देख लीजिए। फिर लास्ट टाइट्रेशन है, विथ स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एटसेट्रा, रिवर्स भी आ सकता है, डिटर्मिनेशन ट्रांसपोर्ट नंबर, ठीक है, यहाँ से देख लीजिए कौन कितने मेथड से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में है यहाँ, ठीक है, ट्रांसपोर्ट नंबर वगैरह यहाँ से भी, ठीक है। फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग बेंडिंग वगैरह आपने पढ़ा होगा, ये भी n-1 वगैरह भी आता है, फॉर लीनियर नॉन लीनियर के बारे में आता है सारा कुछ, ठीक है। सिलेक्शन रूल्स फॉर वाइब्रेशन, कौन कौन से सिलेक्शन है रूल है, इसमें आ सकता है क्वेश्चन। यहाँ से देख सकते हैं वाइब्रेशन रोटेशनल, ये हमारे फिजिकल का है, ठीक है, इसमें भी डायरेक्ट याद करना है, इक्वेशन से आती है डायरेक्ट वहां, ठीक है। यहाँ से भी देख रहे हैं स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, उससे क्या होता है ये आपको याद करना है। यहाँ से रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, सिंपल है, ये भी याद करना है आपको। यहाँ से देख लीजिए कंटिन्यूसली, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे हम निकाल सकते हैं, डाइपोल, डोपलर बॉन्डिंग क्या होती है, ट्रांसयूरेनियम कंपाउंड्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह है सारा कुछ। इनऑर्गेनिक में ट्रांजिशन कंपाउंड्स, यहाँ से रिफ्रैक्शन मेथड क्या होता है, फिर हमारा है मेजरमेंट ऑफ डायपोल मोमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर मेथड है इसका, ठीक है। तो कंटिन्यूसली आप इंटरस्टेलर कार्बाइड्स क्या होते हैं कंटिन्यूसली आप देख सकते हो सारा कुछ, प्रॉपर्टीज वगैरह, एक एक प्रॉपर्टी है सारा, ठीक है। साइनोसाइडल वेव इक्वेशन है, दूसरी ये भी चीजें हैं, ठीक है। और लास्ट में एविडेंसेस ऑफ वर्नियर थ्योरम। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेस्ट मटेरियल फॉर पीजी एंट्रेंस। थोड़ा बहुत इसमें आपको दिक्कत हो सकती है स्क्रीन रिकॉर्ड करने में, ठीक है, आप देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।